हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 130 यानी 130। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे कक्षा 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 130। क्या डेट है? 11 दिसंबर 2020। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड, लर्निंग डिफरेंट वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी विभिन्न तरीकों से गुणा करने के तरीके सीखना। तो शुरू करें। देखो यहाँ पर क्या है, सर्दियों की तैयारी। ये आज का हमारा टॉपिक है, सर्दियों की तैयारी। रेशमा की मम्मी उनके स्वेटर बनाने, स्वेटर पर बटन टाकने एवं मास्क आदि बनाने का काम करती है। यानी एक बच्ची है रेशमा, तो उसकी मम्मी क्या करती है? उसकी मम्मी ऊन के स्वेटर बनाती है और स्वेटर पर बटन टाकती है और मास्क बनाती हैं। और ये सब चीज़ें बनाकर वे बाजार में एक स्वेटर की दुकान पर बेचने के लिए भिजवाती हैं। उन्हें ये सब चीज़ें बनाने के लिए निम्नलिखित मेहनताना मिलता है, यानी इतने रुपए मिलते हैं। देखो, जब वो खुद की खरीदी ऊन से एक स्वेटर बनाती है तो उनको टोटल 400 रुपये मिलते हैं। यानी खुद की ऊन होती है और खुद की उनकी मेहनत होती है तो 400 रुपये मिलेंगे। फिर जो दूसरों की दी हुई ऊन से एक स्वेटर बनाती है तो उसका मेहनताना 250 रुपये मिलता है उनको। यानी जब दूसरे लोग उनको ऊन दे देते हैं और मेहनत उनकी होती है तो उसके लिए उनको 250 रुपये मिलते हैं। और एक बटन टाकने का मेहनताना उनको मिलता है 5 रुपये। यानी जब 1 रुपये वो स्वेटर पर बटन टांगती है तो उसके लिए उनको 5 रुपये मिलते हैं। और एक मास्क बनाने का जो मेहनताना है, जो मेहनत है उनकी, यानी जो उनका एक मास्क बनाने के लिए जो उनको कीमत मिलती है वो मिलती है 40 रुपये। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन है। देखते हैं नीचे क्या है। फर्स्ट देखते हैं क्या है। रेशमा की मम्मी ने नवंबर के महीने में कुल 65 स्वेटर बनाए हैं। नवंबर के महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 30 दिन में यानी नवंबर के महीने में 65 स्वेटर बनाए हैं। तो उन्हें एक स्वेटर बनाने के 400 रुपये मिलते हैं। एक स्वेटर बनाने के कितने रुपए मिले? 400। तो 65 स्वेटर बनाने के लिए उन्हें कितने रुपए मिलेंगे? 65 स्वेटर बनाने के लिए उन्हें कितने रुपए मिलेंगे, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब एक स्वेटर बनाने के 400 रुपये मिलते हैं तो इसको गुणा कर लेते हैं। 65 गुणा 400। ठीक है, तो देखो ये जीरो हम साइड में रख देते हैं अपना गुणा आसान करने के लिए, 1 और 2। तो अब हमें सिर्फ 4 से गुणा करनी पड़ेगी। देखो 4 पंजे 20, 20 की 0, हासिल को कितने हो जाते हैं? 2, 4 6 24 और 2 25, 26, यानी ये हो गया 26,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 65 स्वेटर बनाने के लिए उन्हें कितने रुपए? 65 स्वेटर बनाने के लिए उन्हें 26,000 रुपये मिलेंगे। 26,000। ठीक है, 26,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है। रेशमा की मम्मी ने इस बार 12 नए स्वेटर बनाए हैं जिनकी ऊन उन्हें वो लोग दे गए थे जिनके लिए स्वेटर बनाने थे। यानी दूसरे लोगों ने उनको ऊन दी है और स्वेटर उनकी रेशमा की मम्मी ने बनाया है। ऐसा एक स्वेटर बनाने के लिए उनको वे 250 रुपये लेती हैं। यानी एक स्वेटर बनाती हैं तो कितने रुपए लेती हैं? 250। थोड़ा हल्का रंग हो गया है। एक स्वेटर बनाती हैं तो वो 250 रुपये लेती हैं। ठीक है, तो 12 स्वेटर बनाने के लिए वो कितने रुपए लेंगी? 12 स्वेटर बनाने के लिए वो कितने रुपए लेंगी? तो देखो हम कैसे करेंगे इसका आंसर। हम 250 को 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जो ये हमारे जीरो, हम इसको साइड में रख लेते हैं अपने गुणा आसान करने के लिए। ठीक है, 12 पंजे 60, 60 की 0, हासिल कितने? 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितने होते हैं? काउंट कीजिए।
24 और 6 होते हैं 30, ठीक है। तो ये हो गया 3000 रुपये। तो यानी 12 स्वेटर बनाने के लिए उनको 3000 रुपये मिलेंगे, 3000 रुपये, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? 3000 रुपये, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यहाँ से देखते हैं 10 और 100 की गुणा मल्टीप्लाई 10 एंड 100। तो 100 गुणा 10 1000, 110 गुणा 10 1100, तो 120 गुणा 10 कितना होगा? देखो बहुत आसान तरीके से करते हैं। जो ये वाली जीरो है और ये जीरो है, 2 जीरो हो गई ना, तो हम जीरो को रख लेंगे साइड में। और 12 1 दूनी 2 और 1 एकम 1, तो ये हो गए 1200। तो कितना आसान है, 120 गुणा ये 10 है ना, तो ये वाली जीरो हम साइड में रखेंगे, ऐसे रख ली। फिर ये वाली जीरो, ये भी हमने साइड में रख ली, यानी 2 जीरो हो गई। देखो 1 जीरो 2 जीरो, तो 2 जीरो हमने पहले रख ली है। ये कितना बचा? 1, तो 1 दूनी 2 और 1 एकम 1। अगर ऐसे समझ में ना आए तो देखो पहले 12 रख लेते हैं, क्योंकि ये 12 बचे। जीरो तो हमने पहले रख ली थी और ये भी जीरो हमने पहले ही रख ली थी, और यहाँ पर 1 बचा। तो हम 1 से जब गुणा करेंगे तो देखो 1 दूनी 2 1 एकम 1, तो ये कितने हो गए? 1200, है ना? कितना आसान। ऐसे हम देखो नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट ये क्या है? 10 गुणा 130। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे 10 गुणा 130, तो देखो हमने ये वाली जीरो रख ली यहाँ पे साइड में रख ली, ये वाली जीरो रख ली यहाँ पर साइड में। तो 2 जीरो है, देखो 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो है ना। तो यहाँ पर देखो कितना बचा? 1 बचा, और यहाँ पर बचे 13। तो देखो जब 13 से 1 की गुणा करेंगे, 1 की 13 से, तो 1 तिया 3 1 एकम 1, तो 13 ही बचे। तो ये हो गया 13। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया 1300, है ना? कितना आसान। ऐसे देखो 10 गुणा 140, ये वाली जीरो और ये वाली जीरो, 2 जीरो, यहाँ पर 14 बचे और यहाँ पर 1, तो 14 एकम 14, ये 1400 हो गया, है ना? फिर नेक्स्ट देखो ऐसी सेम, यहाँ पर देखो 200 और 10 है, 200 गुणा 10, तो देखो कितने जीरो हैं? 1 2 3, तो 3 जीरो रख लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 जीरो। तो यहाँ पर कितना बचा? 2, और यहाँ पर सिर्फ बचा 1, तो 1 दूनी 2 ही होता है। तो ये हो गया 2000, 2000। देखो कितना आसान, कितने आसान गुणा है। तो ऐसे देखो 300 गुणा 10 करके देखो, यहाँ पर 300 गुणा 10 है, जैसे 300 लिखो फिर गुणा 10, तो देखो कितने जीरो है? 1 2 3, तो हमने 3 जीरो रख लिए। देखो 1 2 3, 3 जीरो साइड में रख ली। यहाँ पर कितने बचे? 1, और यहाँ पर बचा 3, तो गुणा करो 1 तिया 3, तो ये देखो 3000। कितना आसान। और ऐसे ही नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? 10 गुणा 400, 10 गुणा 400, तो हमें क्या करना है? जीरो साइड में रख लेते हैं पहले। देखो 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो हो गई, 1 2 3, 3 जीरो रख ली। तो यहाँ पर कितने बचे? 4, और यहाँ पर बचा 1, तो देखो 4 की जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1 चौक 4, 4000। कितना आसान, है ना? फिर नेक्स्ट देखो 900 गुणा 10, 900 गुणा 10, तो आप बताओ मुझे अब क्या करना है हमें जीरो को साइड में रख लेना। देखो 2 और 1 3, 3 जीरो को हमने साइड में रखा, 1 2 3, 3 जीरो। अब हमारे पास 1 बचा और 9 बची, 1 9, हम जब भाग गुणा करेंगे तो 1 निमा 9, तो ये हो गया 9000, है ना? फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? 100 गुणा 100, ये हमें 100 गुणा 100 करके देखो, देखो 100 गुणा 100, तो देखो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, तो देखो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, 4 जीरो हो गई, और 1 एकम 1 होता है, तो देखो 10,000 हो गए। फिर नेक्स्ट देखो 100 गुणा 200, 100 गुणा 200, तो कितने जीरो हैं? देखो 2 जीरो 2 जीरो इधर हैं, तो यानी 4 जीरो हैं, 1 2
3 4। तो ये हमने 4 जीरो रख ली पहले, तो ये हमारे पास 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो 2 एकम 2 होता है। तो ये हो गया हमारा 20,000, है ना। इसका आंसर हो गया 20,000। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 300 गुणा 100। 300 गुणा 100, तो 2 जीरो और 2 जीरो साइड में रखो, 2 जीरो 2 जीरो, ये हो गई 4 जीरो हमारी। तो कितना बचा, 1 और 3, तो 1 तिया 3, तो ये हो गया 30,000, है ना। फिर नेक्स्ट ऐसे ही देखो, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखो 1,000 है, यानी 1 और 3 जीरो 1 2 3 गुणा 100 यानी 1 और 2 जीरो। अब आपको जीरो काउंट करनी है, कितनी जीरो हैं देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लिखेंगे पहले, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो लिख लिया हमने। तो यहाँ पर कितने बचा हमारे पास, सिर्फ 1, और यहाँ पर भी 1, तो 1 एकम 1, तो देखो कितना हो गया, 1,00,000, ठीक है। यानी 1 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो, देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये हमारा आंसर हो गया है 1,00,000, है ना, कितना आसान। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, रेशमा की बड़ी बहन व भाई ने स्वेटर पर बटन टाकने का काम किया है। यानी जो रेशमा के बड़े बहन भाई हैं उन्होंने क्या काम किया, स्वेटर पर बटन टाकने का काम। तो उन दोनों ने कुल मिलाकर 77 स्वेटर पर बटन टाके हैं, यानी 77 स्वेटर पर बटन टाके हैं, और हर स्वेटर पर 4 बटन लगे हैं। यानी एक स्वेटर पर कितने बटन लगे, एक स्वेटर पर बटन लगे हैं 4, और एक बटन टाकने के 5 रुपये मिलते हैं। एक बटन टाकने के 5 रुपये मिलते हैं, तो 4 बटन टाकने के कितने रुपये मिलेंगे उनको, 5 चौक 20, हो गया ना 20। और फिर क्या कहते हैं, 77 स्वेटर पर बटन टाकने के कुल कितने रुपये मिलेंगे। तो देखो हमें कितना आसान है, हमें 77 को 20 से गुणा कर देना है, देखो। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो जीरो है हमें साइड में रख लेंगे पहले, और इससे गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14, 14 का 4, हासिल को 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, तो ये हो गया 1540 रुपये। यानी उनको 77 स्वेटर पर बटन टाकने के 1540 रुपये मिलेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया है, 1540 रुपये मिलेंगे, ये हमारा आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, रेशमा के पापा ने भी इस बार इस काम में बहुत जोर शोर से काम कर दिया है। उन्होंने 125 मास्क बनाए हैं, अरे वाह। तो एक मास्क बनाने के उन्हें 40 रुपये मिलते हैं। तो देखो एक मास्क बनाने के उनको 40 रुपये मिले, ठीक है। तो 125 मास्क बनाने के उनको कितने रुपए मिलेंगे, 125 मास्क बनाने के उनको कितने रुपए मिलेंगे। तो हमें बहुत आसान है, देखो कैसे करना है, 125 को हम 40 से गुना कर देंगे। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना होता है, इस जीरो को हम पहले ही रख लेंगे साइड में, ठीक है। और फिर हमें 4 से गुना करना होगा। अब 4 पंजे 20 के जीरो, हासिल को 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 की जीरो, हासिल को 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 5,000 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो गया है कि उन्हें 125 मास्क बनाने के लिए 5,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। आंसर 5,000 रुपये मिलेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रश्न, क्या आप स्वेटर, मास्क तथा बटन टाकने के काम से हुई रेशमा के परिवार की कुल आय का पता लगा सकते हैं। तो यस, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो आंसर आया था वो कितना आया था, 26,000, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 26,000, यानी जो रेशमा की मम्मी थी उसने खुद की ऊन से कमाए थे 26,000 रुपये।
और जो दूसरे लोगों ने उनको ऊन दी थी उन्होंने कितने कमाए थे, उससे कमाए थे उन्होंने 3,000 रुपये, है ना। तो और जो पहले इन्हीं को जोड़ लेते हैं। देखो 0 0 0, 6 और 3 9 और 2, ये हो गया 29,000 रुपये। और यहाँ से बटन टाकने के उनको कितने रुपए मिले थे, उनको मिले थे 1540। तो इसमें 1540 प्लस कर देते हैं पहले, ठीक है। तो देखो 0 4 5 9 1 10, 10 की 0 हासिल को 1 2 1 3, तो ये हो गया 3,540। और रेशमा के पापा ने कितने कमाए हैं, 5,000 रुपये। तो ये भी तो हमें इसमें ऐड करने हैं। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं 5,000 रुपये प्लस करेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 0 0 4 4 5 5 5 और 3, तो ये हो गया हमारा 35,540। यानी जो रेशमा की परिवार की कुल आय है वो है 35,540। अगर आप ऐसा करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अगर आप एक साथ इनको प्लस करना चाहो तो एक साथ कर सकते हो। देखो 26,001, 3,001 कमाए, बटन टाकने के कमाए उन्होंने 1540, पापा ने मास्क बना के कमाए कितने, 5,000। तो इनको सबको ऐड कर दो। देखो 0, यहाँ से ये 4 हो गए, ये 5 हो गए। देखो 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 6 कितने होते हैं, 15, 15 का 5 हासिल को 1 2 1 3। तो देखो आ गया ना 35,540 रुपये हमारा। तो ये हो गया हमारा 35,540। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को अपने निगरानी में सुई में धागा डालने में बटन टाकने सिखाइए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसको रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।